जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी थोड़े टाइम पहले मेरे पीरियोडिक एग्जाम्स हुए थे, तो उसके पीछे मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी आए। लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स उतने अच्छे नहीं गए थे। लेकिन फिर मेरी मम्मा को मैसेजेस आने शुरू हो गए गुरुजी के कि अपने बच्चों के बारे में चिंता मत करा कर। और आज मेरा रिजल्ट आया और मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी आई है। इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये सत्संग मेरे फादर इन लॉ का सत्संग है संगत जी। और एक बार मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे को बहुत स्टमक अपसेट था एंड आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम। 15 मिनट की नैप ली होगी। मुझे एक ड्रीम आया जिसमें मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारी वायर्स लगी हुई हैं और मॉनिटर्स हैं एंड देन ही वॉजंट वेल। और मेरी नींद खुलती है, मैं बहुत घबराहट में उठती हूँ, उठ के उनके पास चली गई और उनके पैरों को दबाने लगी। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया, बट गुरु महाराज का मैसेज भी आया कि मैं बहुत सारे कष्ट ड्रीम में ही कटवा देता हूँ। एंड देन संगत जी, गुरु महाराज ने हमें अगले दिन अपने बड़े मंदिर बुलाया, पूरे परिवार को। उस दिन शाम को मेरे भाई की शादी थी छतरपुर में ही और सुबह हम लोग वहाँ पे गुरु महाराज ने बुलाया हम सबको। मंडे का दिन था। गुरु महाराज ने हलवा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद की बॉटल्स दी। संगत जी, हम सब ने अपने प्रसाद खाया, लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने अपना सब प्रसाद खाया एक्सेप्ट ब्रेड पकौड़ा प्रसाद। उन्होंने थोड़ा सा खाया, बोले कि मेरा पेट बहुत भर गया है, मैं नहीं खा सकता। हमने बोला कि ये प्रसाद आपकी मेडिसिन है, लेकिन वो नहीं माने। तो मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने वो हाफ खा लिया। अब संगत जी, जब हम शादी पे थे, मेरे फादर इन लॉ को फ़ीवर आया, हम लोग उनको होटल लेके गए, दवाई दी और संगत जी अगले दिन ऐसा हो गया कि जैसे फ़ीवर आया ही नहीं, उनको बिल्कुल ठीक। तो गुरु महाराज ने पहले उनका कष्ट, इतना बड़ा कष्ट जो ड्रीम में कटवाया, फिर ब्लेसिंग्स दी बुला के, और शायद वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खा लेते तो वो फ़ीवर भी नहीं आना था। लेकिन गुरु महाराज हमारे इतने प्यारे कि हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट वो कैसे काट देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी रिसेंटली गुरु महाराज ने एक सत्संग में बुलाया था, वहाँ मैं बैठी थी, मेरी डॉटर चाय सेवा कर रही थी और गुरु महाराज ने ऐसे ही थॉट्स डाल रहे थे कि मैं यदि कष्ट कटांगा तो घबराई ना, और उसके ऊपर चाय प्रसाद गिर गया। संगत जी, वो नॉर्मली स्विमिंग में जाती है और उसके नॉर्मली जब स्विमिंग में जाती है तो पानी पड़ता है उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे इतना गुरु महाराज ने ऐसी सिचुएशंस कर दी कि क्लासेस कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ स्नो, और उसका वो हील हो रहा था और गुरु महाराज ने उसको बिल्कुल हील कर दिया है ऑलमोस्ट। मैं उससे पूछती थी तेरे को पेन हो रहा है, वो कहती मम्मा बिल्कुल भी पेन नहीं है। गुरु महाराज ने उसको ज़रा सा भी पेन नहीं होने दिया और कैसे उसका कष्ट कटवाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी, आज दिन है बृहस्पतिवार, मेरे प्यारे गुरुपा का वार, और समय हुआ है दोपहर के 4:30। इसमें भी मेरे गुरुपा ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। संगत जी, सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी,
सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुपा का बहुत मैसेज आ रहे हैं कि तू तुरंत सत्संग शेयर कर, तू तुरंत सत्संग शेयर कर। लेकिन संगत जी, पता नहीं क्या होता है, मैं नहीं करती हूँ सत्संग शेयर, गुरुपा का की आज्ञा नहीं मानती। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं बहुत बेवकूफ़ आपकी बच्ची हूँ। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा इतने अच्छे, इतने प्यार से फिर भी बोलते हैं बेटा सत्संग शेयर कर, बेटा सत्संग शेयर कर। शुक्राना पा, शुक्राना। संगत जी, इन दिनों पता नहीं मुझे क्या हो रहा है कि मैं जैसे ही गुरुपा के स्वरूप के सामने आती हूँ, मेरा जी भर आता है, मुझे रोना आने लग जाता है। माफ़ करना संगत जी। हालांकि गुरुपा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ संगत जी। अगर मैं अपनी पीछे की लाइफ देखूं संगत जी, मैं इतनी परेशान थी, मेरे पास मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास 50 रुपए भी नहीं होते थे। और आज मैं ये सोचती भी नहीं हूँ कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना। इतना लायक बना दिया है गुरुपा ने, मेरे बच्चों को इतना लायक बना दिया है। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का बार बार मैसेज आता है कि मैंने तुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है। और सच में संगत जी, मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं। जैसे कल गुरुपा का मैसेज आया कि तेरा पति तुझे देख के खुश होता है, जब तू उदास होती है तो वो उदास होता है। ये बिल्कुल सही बात है संगत जी। ये पता नहीं मेरे कौन से कर्मों के पुण्य जन्म है जो गुरुपा ने मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर दिया। उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं ये सत्संग मेरे प्यारे गुरुपा के सामने बैठकर गुरुपा के को देखकर ही बोल रही हूँ। संगत जी, पहला मेरा सत्संग ये है कि संगत जी, 30 या 29 जनवरी से मैं अपने अंकल जी को बोलने लगी थी कि इस बार डुगरी चलेंगे, डुगरी मंदिर चलेंगे। तो संगत जी, मेरे अंकल जी ने भी मना नहीं किया। गाड़ी तो गुरुपा ने ब्लेस की है संगत जी, लेकिन ड्राइवर हमारे पास नहीं था। मेरा मेरा बेटा बेंगलोर चला गया तो हमने ड्राइवर को मतलब हटा दिया, क्योंकि हमारे पास इतना काम नहीं था। तो हम 2 दिन से काफ़ी हम कोशिश करे, कोई ड्राइवर नहीं मिला कि 1 तारीख को हम डुगरी मंदिर जा सके। ये भी गुरुपा की मर्जी थी। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे, मेरे अंकल जी को, मेरी बेटी आंटी को अपने बड़े मंदिर बुलाया। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। हम संडे को तीनों हम लोग बड़े मंदिर गए संगत जी। बहुत अच्छे डिवाइन दर्शन दिए गुरुपा ने। संगत जी, हम तीनों ही एक साथ बैठकर हमें लंगर प्रसाद मिला। जब हम दरबार में पहले बताती हूँ संगत जी, जब हम दरबार में बैठने का काफ़ी देर मौका मिला तो जो मेरी बेटी आंटी है वो पीछे रह गई थी संगत जी, और मैं और मेरे अंकल जी आगे दरबार में बिल्कुल दो दो संगत बैठी थी, उसके बाद हम बैठे थे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। लंगर प्रसाद के समय हम तीनों साथ में ही थे और एक आंटी और थी संगत जी। हम चारों ने लंगर प्रसाद किया था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। उस दिन पहली बार लंगर प्रसाद में संगत जी चूरमे का प्रसाद था। शायद उस दिन पूर्णिमा थी तो चूरमे का प्रसाद मिला था। रोटी प्रसाद था, आलू गोभी की सब्जी थी और मटर पनीर की सब्जी थी। संगत जी, आप ये देखो कि मैं कितने दिन से सोच रही थी कि मटर पनीर की सब्जी बनाऊं, तो गुरुपा ने मुझे मटर पनीर की सब्जी खिला दी। ऐसे ही संगत जी, इसके पहले जब मैं गई थी तब ये सरसों का साग मैं सोच रही थी कि सोच रही थी बनाऊं बनाऊं, मैं बना नहीं पा रही थी। तो फिर गुरुपा ने मुझे सरसों का साग खिलाया। तो संगत जी, मतलब ये बातें, मन की बातें गुरुपा कैसे जान जाते हैं। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी। और जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, बाहर ही ऑटो खड़ा था संगत जी, और वो ऑटो 50-50 रुपए में, नहीं तो ऑटो वाले ज़्यादा लेते हैं, हमें मेट्रो स्टेशन छोड़ दिया। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से। मेरी बहुत इच्छा थी कि हम सारे लोग जाएं। मेरा बेटा तो यहाँ नहीं है और संगत जी वो भी मानता भी नहीं है। बाकी मुझे विश्वास है
गुरुपा उसे अपने आप से ज़रूर जोड़ेंगे और वो ज़रूर बोलेगा कि मुझे भी बड़े मंदिर जाना है। ये मुझे पूरा विश्वास है। बाकी हम तीनों को बुलाकर गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग दी, उसके लिए मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरा दूसरा शुक्राना ये है संगत जी, मेरी 2 छोटी-छोटी कान की बालियाँ जो मैं कहीं रख कर भूल गई थी, मुझे मिल नहीं रही थी और गुरुपा का बार-बार मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरी कोई कीमती चीज़ खोने वाली है, तू सँभाल। तो संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं तो यही सोच रही थी कि रख सँभाल के रखी हुई है, लेकिन जब मैंने थोड़े दिन बाद ढूँढा तो संगत जी मुझे वो मिली नहीं। अभी आप जानते हैं संगत जी गोल्ड कितना महँगा हो रखा है। कल या परसों मैं और मेरी बेटी ढूँढ रहे थे, हमें नहीं मिली संगत जी। मैंने तो यही सोचा शायद वो पेपर में था, कहीं वो गिर-उर गई है, नहीं मिलेगी। आप गुरुपा का चमत्कार देखो संगत जी, गुरुपा का मैसेज भी आया था कि तुझे तुझे तेरी चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वो मिली नहीं थी, तो मैंने कहा पता नहीं शायद वो मैसेज मेरे लिए नहीं होगा, लेकिन मन में एक अंदर से विश्वास था कि मुझे कहीं न कहीं मिल जाएगी। आज संगत जी ऐसे में चाबी वग़ैरह ढूँढ रही थी, उस चाबी के जो पाउच था उसके अंदर वो कागज़ रखा हुआ था, तो कागज़ देख के मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ है। तो वो वैसा ही कागज़ था जिसमें मैंने लपेट के रखी थी, तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि इसी में होगी। फिर मैंने उसको खोला तो संगत जी वो कान के उसके अंदर वो उसमें आ ही नहीं सकते संगत जी। मैं तो जो गोल्ड की चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल अलग एक ड्रॉवर में अलग ही बंद करके रखती हूँ। वो वहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी जो बात गुरुपा बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। सच में वो अभी अभी नहीं तो बाद में वो सच ज़रूर होती है। मैं इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी क्या-क्या शुक्राना करूँ मुझे तो यही नहीं समझ में आता। कितनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा, कितनी मेहर करते हैं। संगत जी मेरी बेटी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो मैंने गुरुपा के सामने अरदास की थी और उसको संगत जी जैसे मंथली जो पीरियड है 1 महीने ऊपर हो गया तो बहुत टेंशन हो रही थी मुझे। तो संगत जी जब मैंने अरदास करी थी उसके बाद से ही गुरुपा ने मुझे पीसीओडी के सत्संग सुनवाने शुरू कर दिए कि मैंने पीसीओडी ठीक कर दिया है, पीसीओडी ठीक कर दिया है। पर मेरी बेटी डाउन नहीं हो रही थी संगत जी, तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। फिर संगत जी वो डाउन हो गई तो फिर मुझे बहुत दिल को रिलीफ मिली। इसके लिए गुरुपा का बहुत शुक्राना। मैं बहुत दिल से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे पापा का। अपने बच्चों को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकते। इसलिए मैं संगत जी आजकल तो मैं जब भी गुरुपा के सामने बैठती हूँ पता नहीं क्यों मेरा जी भर आता है और ऐसा लगता है कि कितना प्यार करते हैं गुरुपा, कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों को और हम क्या देते हैं गुरुपा को, कुछ नहीं। हम अपनी 90% परेशानियां गुरुपा को देते हैं। गुरुपा आप अपना ध्यान रखना प्लीज गुरुपा, आप अपना पूरा ध्यान रखना। मैं कैसे शुक्राना करूं आपका, कैसे शुक्राना करूं मुझे नहीं पता। आप मेरा शुक्राना कबूल करना, स्वीकार करना गुरुपा और ये आशीर्वाद देना कि मैं हर पल, हर क्षण आपका शुक्राना करूं। बहुत शुक्राना करूं पा। सॉरी संगत जी, पता नहीं क्यों बहुत मन भर जाता है मेरा। मैं गुरुपा के पास बैठती हूँ तो मेरा मन भर जाता है। बाकी गुरुपा ने बहुत संभाल रखा है, बहुत ज़्यादा संभाल रखा है संगत जी। मैं ये सत्संग मेनका आंटी आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है आंटी। आप मेरे सारे सत्संग शेयर करती हो। आपको गुरुपा बहुत ब्लेस करे, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करे और सारी संगत को गुरुपा ब्लेस करे। सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे गुरुपा। और गुरुपा आप अपना बहुत ध्यान रखना गुरुपा, बहुत ध्यान रखना। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी
जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।